हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड टू सक्सेस। आज हम बात करने हैं D+B PRT के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। PRT के 7 मार्च को एक 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो D+B ने दिए हैं खुद साइकोलॉजी यानी कि पार्ट 2 के। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं और उनके बोर्ड द्वारा क्या आंसर दिए गए, तो आपकी ताकि गलती भी ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, भावनात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है भावना लिखा हुआ, तो भावनाओं पे जाएंगे हम, भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। जब भावनात्मक क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सामाजिकरण की विशेषता कौन सी है। अब देखो, सामाजिकरण यानी कि समाज की बात हो रही है, एक विशेष वर्ग की बात हो रही है। तो देखो, इसमें विशेष वर्ग कहाँ लिखा हुआ है, बुनियादी अनुशासन असामान्य तरीके, ये रहा 4th पे। तो एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान जो है वो सामाजिकरण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। समायोजन या अनुकूलन का क्या अर्थ है। अब देखो, वो समायोजन का मतलब क्या, पहले ये समझो कि जो आपकी नई जानकारी है या नए अनुभव है, उनको पुरानी जानकारी या विचारों से संशोधित करना, ये होता है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। ये कह रहा है हमारे पहले से मौजूद योजनाओं में लाई गई जानकारी प्रक्रिया को संवादीकरण करना, गलत। नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान और बदलते व्यवहार को लागू करने के भी संतुलन में रखना, ये भी गलत। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इनमें नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा योजनाओं या विचारों को संशोधित करना शामिल है। तो यही आंसर होगा, ठीक है। ये बोर्ड द्वारा दिए गए आंसर से याद रखना। विकास क्या उपलक्षित करता है, अगला क्वेश्चन कहता है, तो मात्रात्मक परिवर्तन करता है विकास जो उपलक्षित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैस्लो के अनुसार ज़रूरतों का कौन सा सेट बच्चे की पहली ज़रूरत है। तो मैस्लो कहते हैं जी, वे शारीरिक जरूरत जो होती है वो बच्चों का बच्चे की पहली ज़रूरत होती है। तो शारीरिक ज़रूरत का सेट बच्चों की पहली ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं से आप क्या समझते हैं। तो कहते हैं भाई, इस शिक्षण के लिए घर, स्कूल, मीडिया, खेल और कला जैसी सांस्कृतिक संस्थान जिम्मेवार है। अब कह रहा है कि बच्चे जो है, ज्ञानी बच्चे जो है वो सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें आंसर तो ये, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक शिक्षण में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे परंपराओं तथा रीति रिवाजों को सीखते हैं। जहाँ बच्चे संस्कृति के संपर्क में आते हैं वहाँ नैतिक कक्षाएं लगी जाती हैं। और चौथा कहता है कि भाई, इस शिक्षण के लिए घर, स्कूल, मीडिया और कला जैसे सांस्कृतिक संस्थान जिम्मेवार है। तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हम चुनते, देखो लगे ये भी सही रहा है, ये भी सही रहा है, लेकिन ये भी सही रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या था हमारा, सी जो था, तीसरा जो था वो सही था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई, सर्वाधिक प्रभावी समाधान चुने, जब सबसे योग्य उम्मीदवार की सेवा में रखें, नए बजट में स्पष्ट या न्यायोचित सिद्ध करें। तो ये क्वेश्चन ना आधा है मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मुझे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीखना कब शुरू होता है, ठीक है। तो सीखना कब शुरू होता है, ऑप्शन में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति स्कूल में बातचीत करता है। अगला कहता है जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता है, जब कोई व्यक्ति किताबें पढ़ता है, जब कोई व्यक्ति समाज के सदस्यों द्वारा बातचीत करता है। तो बोर्ड ने आंसर दे रखा है जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता है। देखो ये ग्रीन लग रहा है, बोर्ड ने आंसर दे रखा है ये वाला। अगले पे चलते हैं। जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या हैं। तो अब एक बात सोचो कि जन्म से 2 साल तक बच्चा क्या क्या करता होगा। देखो, जैसे कि वो हाथ पकड़ना, देखना, इस तरीके की चीज़ें करता है, ठीक है। सुनने की कोशिश करता है चीज़ों को, और चूसने की कोशिश करता है कि भाई उससे पहले दांत तो आते नहीं उसके। तो वो क्या कह रहा है, तो आत्म केंद्रित हो जाते हैं बच्चे, नहीं। बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत, बिल्कुल नहीं। तर्कण वर्कण तो बहुत बाद में आता है, क्योंकि बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी के निगमन तर्कण, ये भी बाद में आएगा। अब बच्चा मूलभूत कार्य जैसे चूसने, पकड़ने, देखने, सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। तो यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को स्वपोषित करने के लिए प्राथमिक प्रतिवेश क्या है। अब कहता है कि भाई, पहला स्कूल क्या है बच्चे का। तो कहते हैं ना भाई, पहला स्कूल जो परिवार होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। स्कूल पहला जो होता है, यानी कि संपोषित करने वाला। प्राथमिक प्रतिवेश क्या है, तो प्राथमिक प्रतिवेश हमारा परिवार होता है बच्चे को लेकर, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, वो कहते हैं हाई थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब जो लेवल है ना, हाई थिंकिंग होना चाहिए। तो इसका आंसर भी होगा उच्च प्रकार का चिंतन होना चाहिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं। जीन पियाजे ने समाजीकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया है। तो उनका मानना था कि मानव विकास दोनों जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव का परिणाम है, ठीक है। उनका क्या मानना था कि भाई, जो मानव विकास होता है वो दोनों जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव का परिणाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन मिटे हुए, हम आगे पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो स्मरण क्या होता है, याद करना। तो विचारों या सामग्रियों के बारे में, मूल्यों के बारे में निर्णय लेना, एक नई स्थिति में तन्मयता के अनुत्तेजित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना, या अर्थ अनुवाद, क्षेपक या व्याख्या में उसको समझना, या फिर पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना है, पुनः प्राप्त करना। तो डी आंसर होगा इसका, कि जो पहले सीखी हुई जानकारी है उसको स्मरण करना, यानी याद करना है, पुनः प्राप्त करना, इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण का मतलब।
अगला कहता है कि भाई आप प्याजे के सेंसरी मोटर चरण से क्या समझते हैं। अब सेंसरी मोटर को समझना, सेंसरी मतलब इंद्रियां हमारी, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, इंद्रिया कहाँ पे लिखा हुआ, कह रहा भाई बच्चे भारी घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, बिल्कुल गलत। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए, बिल्कुल गलत। बच्चे स्मृति कल्पनाएं विकसित करते, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बचा 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि इंद्रियां, ठीक है, हमारी सेंसेस। तो क्या कह रहा है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चॉम्स्की का भाषा का विकास सिद्धांत जो है वो भाषा शिक्षकों की सहायता करता है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चा कोई भी मानव भाषा सीखने के अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो मानव भाषा सीखने के उसके अंदर अंदरूनी गुण होते हैं, क्षमता होती है सीखने के लिए, कोई बाहर से नहीं लाते उसके लिए गुण। तो हमेशा याद रखना कि बच्चा कोई भी मानव भाषा सीखने के अंतर्निहित, ठीक है, क्षमता के साथ पैदा होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोबारा, ये मैं बिल्कुल प्रीवियस और क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, ढूंढ डांड के कहीं से, बहुत मुश्किल से पीडीएफ मिली है। जिसकी भी पीडीएफ उसको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बच्चे ने भेजी थी। तो प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ, इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब जो टेक्नोलॉजी है हमारी, उससे जो ज्ञान का विस्फोट हुआ, उसका अर्थ क्या कहते हैं? तो इसका अर्थ जो बताया वो ये बताया भाई अत्यधिक सूचना, या फिर वर्धित ज्ञान, या फिर उच्च गति पर वृद्धि या विस्तार। तो उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के लिए लैटिन में समतुल्य शब्द है। अब आप सभी को पता है जो एडुकेयर है वो लैटिन का शब्द है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडुकेयर, ठीक है। एडिसियर भी है, एजुकेटम भी है, एजुकेशन भी है, ठीक है, जो याद रखना एडुकेयर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ADHD, ये तो प्रॉपर एक डेफिनेशन होगी कि अटेंशन डेफिसिट हाई डिसीज, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका, ये इसका क्या नाम है, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, डिसऑर्डर वाला है, ठीक है। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ऑटिज्म डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटो डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। अटेंशन डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा अगला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे, ए से अटेंशन डेफिसिट, डी से हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये याद रखना हमेशा। इसका आंसर ये होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर याद रख लो, अटेंशन डेफिसिट याद कर लो। अगला क्वेश्चन कहती है कि भाई रूबी को श्रवण अशक्तता और उसके मूल्य के सभी छात्रों में ऐसी कई कठिनाइयां और विकलांगताएं हैं, आप इस तरह के स्कूल को क्या कहते हैं? अब बात समझ लो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया ये। कहता है भाई जो रूबी को श्रवण अशक्तता यानी सुनने में दिक्कत हो रही है और उसके सभी छात्रों में ऐसी कोई कठिनाइयां हैं या विकलांगताएं, तो आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, स्पेशल चाइल्ड के से रिलेटेड है, तो स्पेशल स्कूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सा, निजी स्कूल नहीं, समावेशी नहीं, सरकारी नहीं, क्योंकि सभी की बात कर रहा है। अगर वो सभी की बात नहीं करता तो हम समावेशी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो क्या होगा, विशेष स्कूल होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कह रहा है लिंग विविधता का अर्थ क्या है? पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, जनसंख्या का साम्य अनुपात। तो सीधा सीधा आंसर ये होगा, पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। अगला क्वेश्चन, IEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यही एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन मिट रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि भाई NIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, याद रखना हमेशा, यही इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है